इस वक्त आपको खबर दें, पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी था, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की ऑल टीम 172 रन बनाकर आउट हो गई है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 185 रन का हदफ दिया है। इस वक्त मैच की इनिंग्स खत्म हो चुकी है। 172 रन पर ऑल टीम आउट हो गई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 185 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तानी टीम 172 रन बनाकर ऑल आउट हुई और रावलपिंडी टेस्ट जारी था। पाकिस्तान का बांग्लादेश को 185 रन का हदफ दिया गया है। अहम खबर है ये, रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश को 185 रन का हदफ दिया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान चौथे दिन का खेल जारी था। क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्श साहब, बताइए कि कैसे देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस का? नहीं, देखें, परफॉर्मेंस तो इतनी मज़ेदार नहीं हुई है, और सेकेंड इनिंग में ख़ास तौर पे, और 185 का टारगेट है, और बादल भी आ गए, तो ये अच्छा मौका है कि हमारे जो सीमर्स हैं, जो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो क्रिकेट के अंदर जो फास्ट बॉलर्स या सीमर्स होते हैं जो कि तेज़ गेंद करते हैं, वो बादल का उससे बड़ा फ़ायदा होता है। मॉइस्चर होने की वजह से हवा में गेंद स्विंग करता है। अगर उनका वो स्पेल पड़ गया जो कि पहली इनिंग में है, तो ये 185 रन भी बांग्लादेश के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि हम, और हमारे फील्डर्स ने कैचेस पकड़ने हैं। पिछले इनिंग में भी 3-4 कैच छोड़े हमने, तो इस दफ़ा देखते हैं कि अभी जब दोबारा इनिंग शुरू होगी तो हमारे बॉलर्स का गेंद कैसे होता है, हिलता है या नहीं हिलता। बांग्लादेश के लिए तो देखें विन विन पोजीशन है। वो ऑलरेडी सीरीज़ में आगे हैं, उनको कोई जल्दी नहीं होगी, वो ना वो कोशिश करेंगे, वो अपने आराम से खेलते रहेंगे। उनके पास पूरा दिन भी कल का पड़ा है, अगर बारिश नहीं होती तो उनके लिए तो विन विन पोजीशन है। तो वो बिल्कुल, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आराम से खेलना है जिस तरह वो खेलते हैं। तो फिर सिकंदर, स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए पाकिस्तानी टीम की जानिब से? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या तीनों फास्ट बॉलर्स को भेज देना चाहिए या फिर नहीं, फुल अटैक करें ना। उसमें आप बाउंसर्स भी करवाएं, उन्हें स्लेजिंग भी करें, उनके ऊपर हमला करें, उनको स्लिपें भी खड़ी करें, और कोशिश करें कि थोड़ा सा जो कप्तान अगर थोड़ा सा स्मार्टली खेले तो थर्ड मैन जरूर रखे शुरू से, इसलिए कि जब तेज़ बॉलर बॉल करते हैं तो थर्ड मैन जो कि स्लिप के पीछे खड़ा होता है, उधर से चौके बहुत चले जाते हैं। तो आपने अटैक करना है, उनके पास चढ़ाई करनी है, ऊपर लड़का लेके रखें, स्लिप रखें, 3 स्लिपों के साथ गेंदें करें, और अगर अच्छी गेंद होने लगे तो लड़कों को चढ़ा के रखें ऊपर, और उनसे बातें करें, थोड़ा उनको डराएं, उनसे कुछ उनको स्लेजिंग करें, तो ताकि वो टेम्परामेंट लूज़ करें। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। हमारे दौर में तो हम यही करते थे कि जो भी हो उनके ऊपर अटैक करना है। तो अब देखते हैं कि शान मसूद इसी तरह फुली अटैक करता है कि नहीं करता। सिकंदर साहब, ये भी बताइए कि नसीम शाह को भी ड्रॉप किया गया, और जो एक और प्लेयर थे उनको भी ड्रॉप किया गया, और उनकी जगह इब्रार अहमद को ऐड किया गया। इब्रार अहमद ने अभी क्या परफॉर्मेंस दिखाई इस मैच? देखिए, इब्रार ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है। उन्होंने 31 ओवर में 83 रन दिए हैं, और उन्होंने कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। तो ये एक हमारे लिए सेटबैक हुआ है कि हमने शाहीन को ड्रॉप करके उनको लिया था, ताकि उससे हमें स्पिनिंग डिपार्टमेंट में हमने बिल्कुल फोकस नहीं किया हुआ था, तो वो इतनी अच्छी बॉल नहीं कर सके पहली इनिंग में। अगर अब इस इनिंग में आकर उन्होंने कुछ कर दिया तो उनकी जगह फिर और भी मतलब मजबूत होगी, अदरवाइज़ वो भी स्ट्रगल करेंगे फ्यूचर के अंदर। तो अब देखते हैं आज वो क्या करते हैं। अगर आप ये पूछेंगे जी क्या हमें अटैक करने के लिए उनसे नया गेंद कराना चाहिए, तो ऐसी कोई चीज़ कोशिश ना करें, इसलिए कि नए बॉल पे फास्ट बॉलर्स और सीमर्स अच्छी गेंद करें, उन्हीं से अटैक करवाएं, और जहां मौका मिले उनको लेकर आएँ, देखें शायद वो ब्रेक थ्रू दे दे। तो सिकंदर, आपको लगता है कि बांग्लादेश पे भी प्रेशर होगा? क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तानी साइड से तो प्रेशर डालना चाहिए, बट उनकी जो इस वक्त माइंडसेट है या क्या कैफियत होगी? उनके तो वो तो रिलैक्स होंगे। देखें, वो तो सीरीज़ ऑलरेडी जीत चुके हैं, और वो बादल को भी देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ 185 का टारगेट है, जो कि इतना टेस्ट क्रिकेट में इतना बड़ा नहीं है। मगर उनके जहन में ये ज़रूर होगा कि बादल आने की वजह से जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका गेंद थोड़ा सा हिलेगा, जो कि उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो उन्होंने ये जो वक्त है जो शाम तक का, बहुत अच्छी तरह कम से कम विकटें गिरा कर गुजारना है। अगर उन्होंने विकटें नहीं गिराई, उनकी गिरी, और ये वक्त गुजर गया रात शाम तक, तो उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और पाकिस्तान को शाम तक, जब तक मैच ख़त्म होता है, उस वक्त तक कम से कम इनकी 4 खिलाड़ी से 5 खिलाड़ियों को आउट करना है, जब जाकर उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। अगर उन्होंने एक आधा खिलाड़ी आउट किया तो फिर प्रेशर नहीं होगा। तो बांग्लादेश के लिए कुछ नहीं है, वो विन विन पोजीशन में, उन्हें कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि सीधे बल्ले से खेलते जाएं। कल उनके 6वें और 7वें नंबर के खिलाड़ियों ने भी बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेली थी, आपने खुद भी उसके ऊपर तज्जिया दिया था।
हाँ, बहुत ज़बरदस्त खेला था लितिन दास ने और ये मेहदी ने। लितिन दास ने तो 138 किए और जबकि 26 पे 6 खिलाड़ी हो गए थे, और मेहदी ने 78 रन्स किए थे और 169 की शायद उनकी 165 रन्स की पार्टनरशिप की थी। 165 की पार्टनरशिप टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक अच्छी बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाई थी, तो वो तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे, उनको पता है कि उन्होंने जाकर टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त क्या खेलना है। तो अब देखते हैं हमारे बॉलर्स, सारा खेल अब हमारे फास्ट बॉलर्स पे, ये नौजवान जो फास्ट बॉलर्स नए लाए हैं उन पर आ गया है कि ये अगर अच्छा स्पेल कर देते हैं शुरू के अंदर, उनके 5-6 ओवर के अंदर 1-2 आउट कर देंगे, तो आप देखिएगा खेल बदलेगा, सारा प्रेशर भी बांग्लादेश की तरफ चला जाएगा। हमने शुरू के 5 या 6 ओवर में कम से कम 2 आउट कर देने। मैं तो 2 बात करूँ, अगर ज़्यादा करते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मगर अगर 2 आउट करते हैं हम तो प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा बांग्लादेश पे। तो अब बाबर आजम की अगर बात की जाए, बाबर आजम अब 4 इनिंग्स में फेल हो गए, उससे पहले भी हमने देखा उनकी कारकर्दगी, तो अब आपको लगता है कि उन्हें ड्रॉप करना चाहिए और बाकी खिलाड़ियों को भी चांस देना चाहिए? कहाँ से ड्रॉप करें? नहीं, आप समझ नहीं कौन से मैच में ड्रॉप करें। अब 1 महीने तक कोई मैच नहीं है, अब उनको ड्रॉप करने हैं, सॉरी उनको घर भेज सकते हैं, वो यही कर सकते हैं, बस में बिठा के ड्रॉप कर दें उनको घर पे कि भाई घर पे रहें आप। 1 महीने तक अब कोई मैच नहीं है। अगली सीरीज़ इंग्लैंड से है। इंग्लैंड दुनिया की टॉप टीमों में से है। हम वो अगर नंबर 2 पे हैं या 3 पे हैं और हम 8 पे हैं, बहुत बड़ा फ़र्क है हमारी और उनकी टीम में। बड़ी टीम के ख़िलाफ़ आप बड़े प्लेयरों को नहीं ड्रॉप करते असूलन, चाहे वो उन्होंने रन्स नहीं किए, आप उनको जो 1 महीना रहता है उसके अंदर उनको क्रिकेट खिलाएं और उसका क्रिकेट खिलाने से उनका कॉन्फिडेंस लेके आएँ। देखें, वो हमारे एक स्टार प्लेयर तो हैं, मगर 16 इनिंग्स में उनका कोई 50 नहीं है, तो आप उनको एकदम से उठा के बाहर नहीं फेंक सकते, इस तरह नहीं होता। आपके पास 1 महीना है, 1 महीने में आप उनकी काउंसलिंग करें, उनके जो उनसे बात करें कि भाई व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, उनको उनके क्लिप्स दिखाएं, अगर वो बैठ के देखना चाहते हैं उनको दिखाएं कि आप कैसे आउट हो रहे हैं, उसके पर काम करें। जो कोचेज़ हैं आपने इतने हायर किए हुए हैं पैसे देकर, उनसे उसके ऊपर काम करवाएं और फिर उसको इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तो उनको खिलाना चाहिए। इंग्लैंड तो बहुत बड़ी टीम है ना, उसके खिलाफ आप एकदम से नए बच्चे को डालेंगे वो भी जुल्म होगा। तो बाबर को एकदम से ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अभी तो 1 महीना पड़ा हुआ है इंग्लैंड की सीरीज़ में, बीच के अंदर ये चैंपियंस कप वगैरह हो रहा है, 1 रोज़ा मैच है, उसके अंदर बाबर के साथ बात करें, कोई कोच उसके साथ लगाएं, कोई उसको एक साथ एक मेंटोर लगा दें, कोई एक ऐसा आदमी लगा दें कि जो उसको समझाए कि बेटा तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तुम इसके ऊपर काम करो, तो वो हो सकता है सही हो जाए। इंग्लैंड के खिलाफ वो रन्स करना शुरू कर दें। प्लेयर तो वो बड़े हैं, आप एकदम से उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, तो आपने इस तरह उन पर काम करना है। ठीक है, एकदम से हम ड्रॉप नहीं कर सकते, आप कह रहे हैं बाबर आजम को, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैच जो है वो हम जीत सकें, या ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो हम जीत सकें। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त आपके तज्ज़ियों के लिए।